नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 49। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सरोज देवी कहती है, महामान्य ने मनुष्यों के मान सम्मान को लेकर कहा कि हमें सभी के मान सम्मान तथा गरिमा को ठेस पहुँचाने से दूर रहना चाहिए और किसी गरीब के सम्मान 1 रुपया तो किसी अमीर के 50 करोड़ नहीं हो सकता। प्रकृति तथा भगवान के दरबार में सभी के सम्मान एक सी है, मगर अब के समय में लोगों के गलत आचरण के कारण कुछ लोगों के सम्मान भरी चौराहे पर नीलाम होने की कगार तक पहुंच गई है। लोगों में अच्छे और बुरे के बीच फर्क करने की क्षमता दिन ब दिन विलुप्त होती जा रही है। मैं जो करूं सही है, वही तुम कर रहे हो तो गलत है कि प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। कुछ लोग भले ही इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर परिभाषित करने की कोशिश करें, मगर सच तो यही है कि गणतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के पैमाने सभी के लिए एक समान तो होनी चाहिए, मगर कुछ लोगों के गलत मानसिकता के चलते अक्सर ऐसा नहीं होता। सावित्री देवी कहती है, एक पुरानी कहावत है कि जिसके हाथ में डंडा है भैंस भी उसके ही है। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी ने भी सिया जी से यही बात कहकर गए कि कलयुग में जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वहीं ले जाएगा। आज के समय में चाहे परिवार कहो या राजनीतिक पटल कहो, सभी जगह पर यही कहानी है। कहते हैं कि दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है, यह तो सर्वविदित है। आज चारों ओर जो विभीषिका दिखाई दे रही है उसके पीछे कहीं न कहीं हम खुद भी जिम्मेदार है। एक पुरानी कहावत है कि नदी के इस पार रहे लोगों के मन में सर्वदा यही टीस रहती है कि उस पार वाले हमसे ज्यादा सुखी है और हम लोग उस अनंत सुख को पाने की चाहत में मरीचिका रूपी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अंतहीन अंधेरा हमें निगलती जा रही है, मगर वह अंधेरा हमें मरीचिका की अनुभूति करवाने के बावजूद भी हम है कि उसके और भागे चले जाते हैं। एक दूसरे के प्रति गलत मानसिकता रखने की प्रवृत्ति न केवल आज के समस्या है, यह तो सदियों से चली आ रही है। कोई अपने आप को कितना भी बड़ा या महान समझे, इस कलयुग में कलंक के कालिक से निवृत्ति किसी को भी नहीं मिला। कलंक के दाग तो सभी के दामन पर कुछ ना कुछ है, मगर उसे देखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो बहुत से नामी गिरामी राजा महाराजाओं के तथा बहुत से बड़े बड़े राजनेताओं के जीवन निरीह लोगों के खून से रंगे हैं, तभी उसको प्रतिष्ठा मिली है। जाति धर्म निर्विशेष सभी जगह में लगभग यही कहानी है। दूसरे को तनासा कहकर अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने की परंपरा कोई नई नहीं है। अपने तरफ झांककर कोई नहीं देखता। यह एक ऐतिहासिक परंपरा है कि चालना हमेशा सुई की ओर अंगुली उठाती है ताकि अपनी कमी को छुपाया जा सके। मतलब कि मैं जो करूं वह सही है पर तुम जो करो गलत है, और यही कारण है कि लोग अपने आप में दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें दूसरे के सुख में खुद के आत्मा जलती हुए दिखाई देती है। वार्तालाप के बीच वीणा मौसी कहती है, बचपन में मास्टर जी पढ़ाते थे, सर आइजक न्यूटन के थ्योरी कहती है कि किसी के ऊपर बल प्रयोग करने पर उसके तरफ से भी पलटा बल की दबाव वापस आती है। हमने अक्सर देखा है कि एक पत्थर को ऊपर की ओर उछालोगे तो वह लौटकर नीचे धरती पर वापस आ जाती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।